बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 4 में न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप देखें, जब आप फ़ोटोशॉप सीसी के किसी भी वर्जन को ऑन करते हैं तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन होती है। अब न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे या क्रिएट अ न्यू, आपको यहाँ इसकी होम स्क्रीन पर भी क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और कंट्रोल एन से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। देखिए, जब हम फोटोशॉप पर काम करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर उस डॉक्यूमेंट्स को जिसे हमने प्रिंट करना होता है, यानी कि डिज़ाइन बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है न्यू डॉक्यूमेंट्स की। तो देखें, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल्स आ रही हैं इसकी। सबसे पहले अनटाइटल अभी ये हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है, तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अपना कोई नाम देना चाहते हैं तो उस फाइल को नेम दे दीजिए। जैसे अगर हम कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया विजिटिंग कार्ड, ये हमारी फाइल का नाम हो गया। इसके बाद ये जो विजिटिंग कार्ड है इसकी विड्थ और हाइट आपने क्या रखनी है, ठीक है। जो भी आपने इसकी विड्थ रखनी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए और जो हाइट आपने रखनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद इसकी जो मेजरमेंट है वो आप सेंटीमीटर्स में लेना चाह रहे हैं, इंचेस में, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, विकास में। तो आपने जो भी डिज़ाइन का साइज जिस स्केल में भी काउंट किया है, मेजरमेंट की है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इंचेस, सेंटीमीटर्स के जो रूलर्स हैं, जो स्केल्स हैं, वो हमारे पास आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो हम ज़्यादातर जो अपने पेनाफ्लेक्स जो भी हमने बनाना है डिज़ाइन, उसका साइज मालूम करने के लिए हम इंचेस या सेंटीमीटर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके ऊपर, आप इसको किस पर रखना चाहते हो। इसके बाद ओरिएंटेशंस के अंदर देखें, आप पेपर जो है, जो भी आप साइज ले रहे हैं, वो आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। इसके बाद सीसी में आपके पास एक आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। ये क्या है आर्टबोर्ड का, वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन आप क्या रखना चाहते हैं जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो। देखें, अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मीडिया से मुराद ये है कि आप किसी भी स्क्रीन पर वो डिज़ाइन देखना चाहते हैं, डिस्प्ले लेना चाहते हैं, उस डिज़ाइन को हमने प्रिंट नहीं करना है, हमने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना है, हमें उसे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, हमें उस डिज़ाइन को अपने मोबाइल्स पे देखना है, यानी कि सिर्फ हमें स्क्रीन पर देखना है, उसे हमने प्रिंट नहीं लेना। तो आप उसकी रेजोल्यूशन 72 पर रखेंगे। और अगर आपने किसी भी फाइल का प्रिंट लेना है तो आप इसकी रेजोल्यूशन 300 पर रखेंगे। जब आप यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो आपकी जो साइज होता है फाइल का वो इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, इसके बाद रेजोल्यूशंस आप पिक्सल्स पर सेंटीमीटर पे लेना चाह रहे हो, पिक्सल पर इंचेस, जिस पे भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। कलर मोड, यहाँ पे डिफरेंट कलर मोड से आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, लैब कलर, आप RGB या CMYK को दोनों में से किसी एक पर सिलेक्ट कर लीजिए। RGB और CMYK में क्या फ़र्क होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं RGB मोड पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो आप साइज लिया है 3x2 का, इसका आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए या ब्लैक की जगह कोई भी कलर चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो। और बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से चाहिए वो ले लीजिए। वाइट चाहिए तो यहाँ से इसको वाइट रहने दें। बाकी ये वर्किंग मोड है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट ही रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है। और अगर आप इस टेम्पलेट्स को सेव करवाना चाहते हो तो यहाँ पे सेव प्रेजेंट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए 2x3
और इसको सेव करवा दीजिए। तो ये आपके पास सेव टैब में ये मौजूद आ गया, ठीक है। और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दें तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। याद रखें, जब भी फोटोशॉप पर काम करेंगे या किसी भी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो अपना मतलूबा डिजाइन बनाने से पहले आपको जो भी पैनाफ्लेक्स बनाना है, जो भी फ्लायर बनाना है, उसकी विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, वो पहले हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर अपडेट से आपको हर अपडेट वक्त से पहले मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।